का मतलब है कि जो पसंद नहीं है उसको हटाना है, ठीक है। अब क्या पसंद नहीं है ये देखते हैं। चलो यहां पे आप समझो कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो डिनोमिनेटर जो है उसका नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या। अगर किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो उसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि फंक्शन हमेशा डिफाइंड होना जरूरी है। डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में नॉन जीरो रहेगा। तो मैं यहां पे देख लेता हूं कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो आ रहा है, वो पॉइंट में फंक्शन के डोमेन में से गायब कर दूंगा। चलिए तो मैं ये देखता हूं कि ये कहां जीरो आता है। अब इसके दो फैक्टर होंगे 6 और 2, 6 2 12 और -6 और -2 कितना हो गया -6 और -2 कितना हो गया -8 और -6 इंटू -2 कितना हो गया 12। तो यहां पे दो फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6, ओके, x माइनस 6 -2 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो x माइनस 2 0 होगा या x माइनस 6 0 होगा। तो यहां से x इक्वल टू 2 आया और यहां से x इक्वल्स टू 6 आया। इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर विल बी 0 एट, कहां पे 0 होगा, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 6। तो hence x not equals to 2 and x not equals to 6, okay, for domain of fx, ठीक है। मतलब डोमेन के लिए x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 और 6 पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0। तो इसलिए x 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2 और 6। और याद रखना कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमको एस्केप करना है तो वीआईपी ब्रैकेट में लगाते हैं, वीआईपी ब्रैकेट में लिखते हैं। क्योंकि अगर आप राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे उसका मतलब पूरा इंटरवल बाहर हो जाएगा। और हम इस तरह से ये 2,6 मतलब केवल 2 और 6 को मैंने बाहर किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरह से इस फंक्शन का डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के। हमेशा की तरह हमने वही बात याद रखी कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये आ गया इसका डोमेन।